हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। क्लास वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? अटेंडेंस लगा दीजिए। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आए हैं ना, लाइक का बटन दबा दीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, जो भी आपको बेहतर लगे वो लिख सकते हैं आप, जिससे आपकी अटेंडेंस मेरे पास पहुंच जाएगी। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, टाइटल आपने देख लिया होगा। क्लास 6 का 6 चैप्टर है ये, मल्हार किताब का मेरी माँ। इसकी व्याख्या मैं आपको करा रही हूँ यहाँ पर, और इससे अगला वीडियो जो आएगा उसमें आपको इसके प्रश्न उत्तर कराए जाएंगे। ठीक है, तो आज सरल अर्थ में इस पाठ को की कहानी, संक्षेप में समरी और अर्थ, इस पाठ का मैं आपको इस वीडियो में करा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एक बार अर्थ समझ लेते हैं तो फिर क्वेश्चन आंसर में आपको उतनी परेशानी नहीं रहती है। आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर खुद ब खुद आते हैं। टेस्ट में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है। बस शर्त ये होती है कि आपको दुर्गा पाल मैम की क्लास को ध्यान से सुनना है अंत तक, वीडियो को बीच में छोड़ करके नहीं जाना है, ताकि आपको सारा पाठ समझ में आ जाए और आप खुद से प्रश्न उत्तर लिख सकें। तो शुरू कर रही हूँ मैं। मेरी माँ, क्लास 6 का मल्हार, क्लास 6 मल्हार का 6 चैप्टर है मेरी माँ। इसकी व्याख्या हम पढ़ रहे हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें लेखक के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रखी है, वो भी मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। श्री राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने इस पाठ को लिखा है उनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। बड़े होनहार नौजवान थे, गजब के शायर थे, देखने में बहुत ही सुंदर थे, बहुत योग्य भी थे। जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी जगह या किसी और देश या किसी समय किसी और जगह पैदा हो जाते हैं, या किसी और समय में पैदा होते, या किसी और शहर में पैदा हुए होते, किसी और देश में पैदा हुए होते, तो ये सेना के अध्यक्ष बनते। इनमें ऐसी क्वालिटी है कि ये सेना अध्यक्ष बन जाते। किसने कहा ऐसा? यह कहना है हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का, बिस्मिल के बारे में। भगत सिंह ने कहा है ये बिस्मिल के बारे में कि अगर ये इस देश में पैदा ना होके किसी और देश में पैदा हुए होते तो ये सेना अध्यक्ष बनते। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जब हुआ उस समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। मतलब राम प्रसाद बिस्मिल जब पैदा हुए उस समय हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था। बिस्मिल छोटी सी आयु से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। बिस्मिल चाहते थे कि हमारा देश आज़ाद हो जाए, इसलिए वो छोटी सी उम्र से ही अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई कर रहे थे कि देश को आज़ाद करो। अंग्रेज़ों ने उन्हें जेल भेज दिया और फांसी की सज़ा दे दी। तो अंग्रेज तो थे ही खूंखार, उन्होंने बिस्मिल को जेल भेज दिया और फांसी की सज़ा दे दी। जेल में भी उन्होंने अंग्रेज़ों के अनेक अत्याचार सहे। जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा, जेल में उन्होंने क्या किया, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, अपनी आत्मकथा, मतलब अपने जीवन की स्टोरी उन्होंने लिखी, और अंग्रेजों से बचते बचाते जेल से बाहर भेज दी वो आत्मकथा उन्होंने। तो और उनके साथियों ने क्या किया कि उसको प्रकाशित करवा दिया, पब्लिश कर दिया, उसे छपवा दिया। इसका नाम रखा गया निज जीवन की छटा। उनकी जो आत्मकथा छपी उसका नाम पड़ गया निज जीवन की छटा। ये इस टाइटल से उन्होंने एक बुक निकाल दी। इस पुस्तक ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोध बढ़ गया। इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा नहीं सके। अंग्रेजों ने गुस्से में उनको फांसी तो दे दी, लेकिन बिस्मिल ने अपनी किताब में सब कुछ लिख दिया था और किताब पब्लिश हो गई थी, लोगों के हाथों में आ गई थी। तो अंग्रेज ने फांसी दे दी, लेकिन बिस्मिल को नहीं हरा पाए। क्यों? क्योंकि उनके जितने विचार थे वो उस किताब में आ गए थे और उस किताब को अब लोग पढ़ने लग गए थे। इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जीवित हैं। अब हम उनकी आत्मकथा को पढ़ते हैं तो इस तरह से बिस्मिल अभी भी जीवित हैं, इस संसार में हैं। आज भी आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है। क्या आप भी उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहेंगे? आपको लग रहा है कि हाँ, हमें भी आत्मकथा पढ़नी चाहिए? अगर हाँ, आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आपके लिए प्रस्तुत है आत्मकथा का एक अंश, एक छोटा सा हिस्सा उनकी आत्मकथा का यहाँ पर दे रखा है, जिसका टाइटल है मेरी माँ। तो अब हम पढ़ते हैं ये आत्मकथा जो उन्होंने लिखी थी, उसका जो छोटा सा हिस्सा हमारी किताब में दे रखा है उसे हम पढ़ते हैं। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। तो बिस्मिल ने लिखा है कि मैं लखनऊ कांग्रेस में जाना चाहता था।
दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे कि तुम माता जी ने मुझे खर्च दे ही दिया। अब वो लखनऊ जाना चाहते थे कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए, तो उनकी दादी और उनके पिताजी ने तो बहुत अपोज किया, विरोध किया उनका कि नहीं नहीं जा सकता, वहाँ पर मत जाओ। लेकिन इनकी जो माँ थी उन्होंने उन्हें पैसा दे दिया जाने का कि ठीक है तुम जाओ। उसी समय शाहजहाँपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे नहीं लगते थे। अब क्या हुआ कि शाहजहाँपुर में उसी समय सेवा समिति एक कमेटी शुरू की गई और जो बिस्मिल थे वो बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में अपना सहयोग देते थे, लेकिन उनके पिताजी और उनकी दादी को उनका ये करना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन इनकी माताजी इनका उत्साह भंग नहीं होने देती थी। जो इनके अंदर जोश था कुछ भी काम करने का, तो उसे इनकी माताजी कहती थी कि नहीं तुम्हें जो करना है वो करो। तो जिसके कारण इन्हें अक्सर इनकी माता जी को पिताजी की डांट फटकार भी मिलती थी और दंड भी सहना पड़ता था। पिताजी उनको पनिश भी कर देते थे माँ को कि तू इसका साथ क्यों दे रही है बच्चे का। वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं, वो अपनी माँ को भगवान का रूप मानते हैं। मुझ में जो कुछ साहस जीवन में आया वह मेरी माताजी और गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपा से आया। इनके गुरु का नाम था सोमदेव और इनकी माँ, ये दोनों ने बिस्मिल को इतना सहयोग किया कि उनके अंदर जो एक पावर आई ना कि मुझे जो करना है मैं कर सकता हूँ, वो बात, वो स्ट्रेंथ उनके अंदर, वो साहस, वो हिम्मत उनके अंदर अपने माताजी और अपने गुरु के कारण ही आई। दादी जी और पिताजी तो इनसे कहते थे कि भैया शादी कर लो तुम, लेकिन माता जी कहती थी कि नहीं, शिक्षा पहले पढ़ ले, पढ़ने के बाद ही शादी करना ठीक रहता है, पढ़ने के बाद ही ये शादी करेगा। माता जी के प्रोत्साहन और अच्छे व्यवहार के कारण मेरे जीवन में बहुत दृढ़ता उत्पन्न की कि कोई भी संकट, आपत्ति या संकट आ जाए तो मैं अपने संकल्प से हटूं नहीं। तो इन्होंने ये संकल्प किया था, अपने आप से ये प्रॉमिस कर रखा था कि मैं देश की सेवा करूंगा। तो कितनी मुसीबत आई, अपनी माँ की वजह से ये उस संकल्प से हटे नहीं। एक घटना बता रहे हैं यहाँ पर कि एक समय क्या हुआ कि मेरे पिताजी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए कि अगर कोई काम हो तो मुझसे करा लें, और कुछ आवश्यक, और वो कहीं बाहर चले गए। इनके पिताजी कहीं दूसरी जगह चले गए और कह गए कि जो भी जरूरत पड़ेगी इस मुकदमे में मेरे बेटे से करा लेना काम। अब पिताजी तो चले गए, इनके वकील को जरूरत पड़ गई, तो इनके वकील ने इनको बुलाया और कहा कि तुम ना इस पेपर पर अपने पिताजी के साइन कर दो, और अगर तुमने इस पे साइन नहीं किए तो फिर हमारा जो मामला है वो खारिज हो जाएगा, यानी कि दूसरे इंसान को फ़ायदा मिल जाएगा जिस पे हमने मुकदमा कर रखा है। लेकिन बिस्मिल टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए चाहे, लेकिन मैं झूठे सिग्नेचर नहीं करूँगा, ये पाप है, मैं ऐसे साइन नहीं करूँगा, और मैंने ऐसे साइन किए भी नहीं। मैंने अपने जीवन में हमेशा सच का आचरण करता था, हमेशा सच बोलते थे, चाहे कुछ भी हो जाए सच्ची ही बात कहनी थी। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहाँपुर से आई थी। अब अपनी माँ के बारे में बता रहे हैं कि मेरी माँ जब शादी करके आई थी हमारे घर शाहजहाँपुर, तो वो सिर्फ 11 साल की थी। 11 साल में उनकी शादी हो गई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। मतलब वो गांव की रहने वाली थी और पढ़ी लिखी बिल्कुल भी नहीं थी। तो कितनी साधारण होती हैं वो लड़कियां, वैसे ही थी इनकी माँ भी। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों के बाद दादी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। तो इनकी दादी ने अपनी छोटी बहन को बुलाया और उसने आकर के इनकी माँ को सारा घर का कामकाज करना सिखाया। 11 साल की लड़की को कुछ नहीं आता है ना, इतनी छोटी बच्ची है कि वो क्या ही कर पाएगी। तो जो उनकी दादी थी उन्होंने अपनी बहन को बुलाया और बहन ने आकर के इनको कामकाज करना सिखाया। तो थोड़े दिनों में माता जी ने घर का सब कामकाज समझ लिया और भोजन आदि की ठीक ठाक वो व्यवस्था करने लगी, अरेंजमेंट सारा कर देती थी खाने पीने का। मेरे जन्म होने के 5 या 7 साल के बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना शुरू किया। भाई माँ बिल्कुल अनपढ़ आई थी, गांव की लड़की थी, लेकिन जब बिस्मिल पैदा हो गए तो बिस्मिल के पैदा होने के 5 या फिर 7 साल के बाद उन्होंने पढ़ना शुरू किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ, किसने कहा नहीं, उनको खुद ही शौक हुआ कि मैं पढ़ूं। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में से, उन सहेलियों में से जो भी पढ़ी लिखी थी, माताजी उससे ही अक्षर बोध कराती थी कि क ख ग ये मुझे सिखा दो। उसी बच्चे लड़की से सीख लेती थी जो इनके घर पर आया करती थी और पढ़ी लिखी होती थी। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ भी समय उनको मिल जाता था उसमें वो पढ़ना लिखना करती।
परिश्रम के फल से थोड़े ही दिनों में वह देवनागरी, देवनागरी मतलब जो हमारी हिंदी भाषा होती है, इसकी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। इनकी माता जी ने बहुत मेहनत की, अपने घर का पूरा काम निपटाती थी, उसका जो समय बचता था उसमें ये पढ़ने का प्रयास करती थी, किसी भी छोटे बच्चे को बुला करके उससे पढ़ लेती थी, सीख लेती थी। और इस तरह से क्या हुआ कि थोड़े दिनों में उन्हें पढ़ना लिखना आ गया। मेरी बहनों को छोटी आयु में माता जी ही शिक्षा दिया करती थी। तो बिस्मिल कहते हैं कि जो मेरी छोटी बहनें थी उनको मेरी माँ ने ही पढ़ाया है छोटी उम्र में। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माता जी से खूब वार्तालाप हुआ। बिस्मिल कहते हैं कि जब मैंने आर्य समाज में संस्था में प्रवेश किया तो मैं अपनी माँ से खूब ज़्यादा बातें करने लगा। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। उस समय की अगर बात करूं और आज की बात करूं तो बिस्मिल कहते हैं कि आज मेरी माँ लिबरल हो गई है, ज़्यादा खुले विचारों वाली हो गई है। यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। तो बिस्मिल कह रहे हैं कि अगर ऐसी माँ मुझे ना मिली होती तो मैं भी एक नॉर्मल इंसान होता है, जैसे हम लोग हैं, आम इंसान, कुछ खास नहीं करते अपने जीवन में। बस हम पैदा हुए, हमने थोड़ा सा पढ़ लिया, उसके बाद थोड़ी नौकरी कर ली, अपने बच्चे पाले और बस खत्म हो गया हमारा जीवन। तो अगर बिस्मिल कहते हैं कि मेरी ऐसी माँ ना होती ना तो मैं भी आम लोगों की तरह अपना जीवन काटता, कुछ खास मैं भी नहीं कर पाता जीवन में। शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की। मेरी माँ ने मेरी शिक्षा में, पढ़ाई में तो सहायता की जो मैंने क्रांतिकारी जीवन, क्रांतिकारी का मतलब समझते हैं आप, जो हमारे भारत को आज़ाद कराने में जिन लोगों ने सहयोग किया, जो लोग उस लड़ाई में, स्वतंत्रता की लड़ाई में जो लोग कूदे थे, स्वतंत्रता की लड़ाई में जो लोग लड़े थे, जिन्होंने प्राण दे दिए थे उस आज़ादी में, वो क्रांतिकारी लोग थे। तो क्रांतिकारी जीवन में भी इनकी माँ ने इनकी मदद ही की, जैसे मेजनी को उनकी माता ने की थी। यहाँ इन्होंने मेजनी का उदाहरण दे रखा है कि उसकी माँ ने जैसे उनको सहायता की वैसे ही मेरी माँ ने भी मुझे सहायता की। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो। तो सबसे बड़ी बात इनकी माँ ने जो इनको सिखाई कि जब क्रांतिकारी होते, लड़ाई झगड़ा तो होगा ही होगा, तो उन्होंने बताया कि किसी का भी जान नहीं लेने, किसी के प्राण की हानि नहीं होनी चाहिए। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राणदंड न देना। तो उन्होंने इनकी माँ ने इनको सिखाया था बिस्मिल को कि अगर तुम्हारा शत्रु है ना तो शत्रु को भी जान से नहीं मारना है, प्राण की हानि नहीं होनी चाहिए, प्राण दंड नहीं देना है। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। अब क्योंकि माँ ने ये कह दिया था कि किसी की जान नहीं लेनी है, तो बिस्मिल कहते हैं कि 1-2 बार तो मुझे किसी शत्रु की जान छोड़नी पड़ी, जबकि मैंने प्रण कर रखा था कि भारत को आज़ाद कराऊंगा, तो उसके लिए मुझे किसी को मारना भी पड़ रहा था। तो मुझे वो नहीं करना था क्योंकि मैंने अपनी माँ के आदेश का पालन करना था। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। अब बिस्मिल को फांसी चढ़ा दी गई थी, अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी थी, इसलिए बिस्मिल ने लिखा इसमें, ये तो उन्होंने आत्मकथा जेल से लिखी है ना, जिस समय उनको फांसी मिलने वाली थी तो वो जेल में बैठ करके लिखा करते थे, उनको पता था कि मुझे तो फांसी मिल जाएगी, इसलिए उन्होंने ये लिखा कि जन्मदात्री जननी है, मुझे जन्म देने वाली माँ, इस जीवन में मैं तुम्हारा ऋण उतारने की कोशिश भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं है। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता। तो बिस्मिल कहते हैं कि अरे इस जन्म में तो खैर मेरे पास समय ही नहीं है क्योंकि मुझे फांसी लगनी है, लेकिन अगले कई जन्मों में भी अगर मैं तुम्हारा ऋण चुकाने की कोशिश करूंगा तो भी नहीं कर पाऊंगा। जिस प्रेम और दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। मेरे इस बेकार से छोटे से जीवन का जैसे तुमने उद्धार किया, जितनी बातें तुमने मुझे सिखाई हैं माँ, वो मैं वर्णन ही नहीं कर सकता हूँ, यहाँ बता ही नहीं सकता हूँ। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया। तो बिस्मिल कह रहे हैं कि मुझे अपने जीवन की सारी वो घटनाएं याद हैं जब आपने देववाणी, यानी मतलब कि आपके मुंह से भगवान की बात निकला करती थी, आप इतनी अच्छी थी व्यवहार में, ऐसा लगता था कि भगवान खुद आदेश कर रहे हैं। तो ऐसा करके आपने मेरे जीवन को सुधार दिया है। आगे भी इसमें लिखा है कि तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। तुमने मुझ पर दया रखी, तुमने मुझे सिखाया, तुमने मुझ पर दया रखी, इसीलिए मैं देश की सेवा करने में भी संलग्न हुआ। संलग्न होना मतलब शामिल होना। धार्मिक जीवन में भी
तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी, और जो मैं भगवान को पूछता हूँ मानता हूँ उस जीवन में भी तुम्ही ने मुझे सिखाया सब कुछ। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है। तो बिस्मिल कहते हैं कि मैं जब भी याद कर रहा हूँ ना अब कि तुम मुझे कैसे आदेश दिया करती थी, तो उस बात को याद, बचपन को याद करने से ही मुझे तुम्हारे मंगलमयी प्रेम करने वाली मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मेरा मस्तक अपने आप ही झुक जाता है। यदि तुम मुझे ताड़ना भी देनी हुई, अगर तुम मुझे डांटना भी चाहती थी ना, तो इतने प्यार से, बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया करती थी, बड़े प्यार से तुम मुझे डांटा करती थी। यदि मैं धृष्टापूर्ण उत्तर दिया, अगर मैं कभी कभी गुस्से में उत्तर दे देता था, गुस्से वाला अपमानजनक उत्तर देता था, तब तुमने प्रेम भरे शब्दों से यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। कई बार ढीठ हो जाते हैं ना बच्चे कि नहीं मुझे तो करना ही करना है, तो धृष्टता मतलब ढीठपने से जब मैं उत्तर देता था, तब तुमने बड़े प्यार से मुझे समझाया कि बेटा तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो करो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो जीवन दात्री, हे जीवन देने वाली माँ, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में तुम्हें मेरी हमेशा सहायता करती रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता देना। वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान मुझे यही माता हर जन्म में मिले। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। मेरे जीवन में कितनी मुसीबतें आई लेकिन तुमने मुझे कभी बेचैन नहीं होने दिया। सदैव हमेशा अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छांव में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। तुम इतना मुझसे प्रेम करती थी कि जब तक मैं तुम्हारे पास रहा, तुम्हारा हाथ मेरे सिर पर रहा, तब तक मुझे जीवन में कभी कोई मुश्किल आई ही नहीं। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। तो यहाँ पर बिस्मिल कह रहे हैं कि मेरी कोई इच्छा नहीं अपने जीवन में कि मुझे इतना ऐशो आराम मिल जाए, ऐसी मुझे कोई भोग विलास ऐश्वर्य की कोई इच्छा नहीं है, कुछ खाने की, कुछ पहनने की, कुछ ऐसी इच्छा नहीं है। सिर्फ मुझे एक इच्छा है और वो ये है कि मैं श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों में, मतलब अपनी माँ को कह रहे हैं वो, कि मैं तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे पैरों की सेवा कर लूँ तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। अब क्योंकि उनको तो फांसी मिलने वाली है, तो उन्होंने आगे ये लिखा कि ये इच्छा पूरी होती हुई नहीं दिखाई देती। तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी, मतलब मुझे यहाँ फांसी मिल जाएगी और घर तक खबर कर दी जाएगी कि मर गया हूँ मैं। तो माँ मुझे विश्वास है कि तुम ये समझ कर धैर्य धारण करोगी। तो वो अपनी माँ को कह रहे हैं कि मुझे ये पूरा विश्वास है कि तुम मेरे मरने पर, मुझे फांसी लगने पर तुम अधीर नहीं होगी, बेचैन नहीं होगी, दुखी नहीं होगी। तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित नहीं की। ये सोच करके तुम शांति रखोगी मन में कि तुम्हारा बेटा माताओं की माता भारत माता, यानी कि सबसे बड़ी जो हमारी माँ है, माँ से भी पहले जो माँ है भारत माता, मैंने उसकी सेवा के लिए अपने प्राण दिए हैं। तुम ये सोचकर संतोष कर लोगी, मैंने तुम्हारी कोख कलंकित नहीं की, यानी कि तुमने मुझे पैदा किया तो मैंने तुम्हारी बुराई नहीं की, बल्कि तुम्हारा मान बढ़ाया कि मैं अपने देश के लिए कुर्बान हुआ हूँ। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा और मैंने जो प्रतिज्ञा की थी कि भारत माता के लिए अपनी जान दे दूंगा, मैंने वो कर दिखाया। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। तो वो अपनी माँ को कह रहे हैं कि जब भी हमारा देश आज़ाद होगा और उसका इतिहास लिखा जाएगा कि किसने क्या क्या किया इस देश को आज़ाद कराने के लिए, उस समय तुम्हारा नाम भी कहीं ना कहीं जरूर लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी। गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी ने जब अपने बेटों की मौत की खबर सुनी थी तो उसे बहुत खुशी हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षात अपने पुत्रों के बलिदान पर उसने मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो। अब वो अपनी माँ से कह रहे हैं कि मुझे ये आशीर्वाद दे दो कि जब मुझे फांसी दी जाएगी उस समय मुझे कोई बेचैनी ना हो,
मुझे कोई घबराहट ना हो, तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। मुझे ये आशीर्वाद दे दो कि मैं तुम्हारे पैरों की वंदना करूं, मतलब मैं तुम्हारे पैरों पर अपना प्रणाम करूं और उसके बाद मैं भगवान को याद करूं और फिर मैं अपना शरीर त्याग दूं। इतने आसानी से मैं फांसी जो मुझे लगने वाली है उसका मैं सामना कर सकूं, ये मैं आशीर्वाद मांगता हूं। तो ये था राम प्रसाद बिस्मिल का आत्मकथा, जो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसका एक छोटा सा हिस्सा हमें यहाँ दिया है। जो कुछ उन्होंने अपनी माँ के लिए लिखा था उसमें वो हमें यहाँ दिखाया। बच्चों, इस पाठ को लिखने का उद्देश्य ये है कि हमें पता चल सके कि जो हमारी माँ है वो कितना त्याग करती है हमें पालने पोसने बड़े करने में, पढ़ाने लिखाने में। तो उस माँ को कभी भी निरादर नहीं करना है, हमेशा माँ का आदर करना है, माँ के चरणों में हमेशा सिर झुकाना है। माँ से बड़ा भगवान दुनिया में कोई नहीं है, ये बताने की कोशिश की गई है इस पाठ में। ये इसका भावार्थ भी है कि हमें अपनी माँ के आगे कभी भी जुबान नहीं खोलनी है, गलत बोलना नहीं है, निरादर नहीं करना है, अपमान नहीं करना है, ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना है। हमेशा माँ को पूजनीय ही बना के रखना है, क्योंकि माँ से बड़ा भगवान इस धरती पर कोई भी नहीं है। राम प्रसाद बिस्मिल ने यही कहने की यहाँ पर कोशिश की है और आप लोगों को ये संदेश भी दिया है। तो होपफुली आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया होगा। मैंने एक एक शब्द पढ़ पढ़ के आपको व्याख्या बताई है और अब आपको समझ में आ गया है। तो आपको 4 काम करने हैं। लाइक का बटन दबाना है, वीडियो को शेयर करना है अपने किसी भी एक दोस्त के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा लेना है वो तो अपने लिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो अब चलते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.